Live. Good morning, everybody. I am Dr. Chetan Anjan. I am a practicing musculoskeletal cancer surgeon. Since last 17 years, I have been treating tumors of the bones and the soft tissue around the bones, that is primarily the muscles. My area of expertise basically involves tumors which involve the arms and legs, shoulders, pelvis, hips, and spine and sacrum. So I deal with any sort of tumor which may be malignant or benign, which involves bone or the soft tissues. One of the common questions I face is, can there be actually tumor in the bone? Which is, considering the general impression of what bone is, not a bad question. But to tell you the truth, bone is as much a living tissue as the rest of the organs and tissues. It has also a massive blood supply. It grows. It can grow as the individual grows. If there is a fracture of the bone, it heals. All of these is signs of life in that tissue. And yes, there can be tumor in the bones. In fact, there can be different types of tumors in the bones. And among them, there can be malignant tumor in the bones, that is cancer of the bones. हड्डी में भी कैंसर हो सकती है और होती भी है. यही मेरा स्पेशलिटी है, इसलिए मैं पिछले 17 सालों से इस चीज़ का इलाज करता हूँ. हड्डियों में कैंसर दो तरह की होती है. जनरली टू टाइप्स ऑफ कैंसर्स हैपन इन द बोन. दैट इज ब्रॉड क्लासिफिकेशन. वन इज प्राइमरी कैंसर, जो बोन में ही बन के आती है. दैट इज ट्यूमर अराइजिंग फ्रॉम द बोन इटसेल्फ. इनको सार्कोमा कहते हैं. दूसरा जो हड्डी में कैंसर आती है, वो दूसरे ऑर्गन्स में हुई कैंसर हड्डियों में जब फैलती है, उसको सेकेंडरी बोन कैंसर बोलते हैं या बोन मेटास्टेसिस बोलते हैं. ये बोन में तैयार हुई गांठ नहीं है, ये कई दूसरे ऑर्गन में लाइक ब्रेस्ट, लंग, थायराइड, किडनी, यहाँ से शुरू हुई कैंसर जब उसका स्टेज बढ़ता है, जब वो स्टेज 4 हो जाता है, वो हड्डियों में फैल सकती है और इस वजह से भी हड्डियों में तकलीफ हो सकती है. इसे बोन मेटास्टेसिस कहते हैं या सेकेंडरी बोन कैंसर कहते हैं. बोन कैंसर के अलावा और कई सारे ट्यूमर्स हैं जो बोन में हो सकती है. ये सारे नॉन कैंसरस ट्यूमर्स हैं. दीज आर कॉल्ड बिनाइन बोन ट्यूमर्स. और इसमें भी बहुत सारे टाइप्स हैं. ऐसा नहीं है कि बोन कैंसर एक बीमारी है. बोन कैंसर कई तरह की बीमारी है. जैसे कि मैंने ऑलरेडी बताया है, बोन कैंसर में दो मेजर क्लासिफिकेशन है. एक तो प्राइमरी बोन कैंसर, दूसरा सेकेंडरी बोन कैंसर. इन प्राइमरी बोन कैंसर, जो बोन में ही तैयार होने वाली कैंसर है, उसमें भी टाइप्स है, जिसमें ऑस्टियोसार्कोमा इज कंसिडर्ड कि सबसे कॉमन टाइप की बोन कैंसर है. दूसरा है इविंग सार्कोमा. दैट इज अनदर फॉर्म ऑफ बोन कैंसर दैट कैन कम इन द स्केलेटल सिस्टम. तीसरा कॉन्ड्रोसार्कोमा. दीज आर 3 मेजर टाइप्स ऑफ बोन कैंसर्स. इसके अलावा भी काफी सारे रेयर टाइप्स ऑफ बोन कैंसर हो सकती है. Benign bone cancer, that is secondary bone cancer, that can come from various organs. like breast में अगर कैंसर हुआ तो हड्डियों में फैल सकती है. लंग में कैंसर हुआ तो हड्डियों में फैल सकती है. किडनी में कैंसर हुआ तो हड्डियों में फैल सकती है. थायराइड, प्रोस्टेट, these are the 5 major cancers which can spread to the bone. इनके अलावा और भी कई टाइप्स ऑफ कैंसर हैं जो हड्डियों में फैल सकते हैं. हड्डियों को अगर छोड़ें तो सॉफ्ट टिश्यू के बारे में बात करते हैं. ये सारे मसल्स टिश्यू जो होती है, जो हड्डियों के आसपास होती है, जिसकी वजह से हम हाथ चला पाते हैं, पैर चला पाते हैं, चल पाते हैं, काम कर सकते हैं, ये सारे मसल से काम होता है. इन मसल्स में भी कैंसर हो सकता है और इन्हें सॉफ्ट टिश्यू कैंसर या सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा कहते हैं. जो हड्डियां और मसल में प्राइमरी, जो वहां से ही निकलती हुई कैंसर है, उनको सार्कोमा कहते हैं. तो सार्कोमाज में भी बहुत सारे टाइप्स है. मोर देन 50 टाइप्स ऑफ सार्कोमाज आते हैं. ऑल सार्कोमाज आर मैलिग्नेंट, मतलब कैंसरस ट्यूमर है. कैंसरस ट्यूमर में हमें सबसे ज़्यादा डर यही रहता है कि वो एक जगह से दूसरी जगह फैल सकता है. यही कैंसर की विशेषता है एज कंपेयर टू अदर ट्यूमर्स.
तो दीज आर द काइंड ऑफ डिजीजेस दैट वी ट्रीट. मोर देन दैट, इवन अगर स्किन में कैंसर हो, अगर वो हाथ या पैर में आता है, वो भी हमारे फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में आता है. बिसाइड्स दैट, अभी काफी सारे सवाल मैंने यहाँ तैयार करके रखे हैं आपके लिए. हाँ, नेक्स्ट सवाल ये है कि ये होता क्यों है, वाई डज दिस हैपन. बोन कैंसर के लिए कोई स्पेसिफिक कारण नहीं है. जो प्राइमरी बोन कैंसर है वो किसी को भी हो सकता है, वो कोई भी उम्र में आ सकता है. और सेकेंडरी बोन कैंसर एज वी नो हड्डियों में इसलिए आती है क्योंकि शरीर में दूसरी जगह पे कोई कैंसर ऑलरेडी बन चुकी है. बट इन जनरल प्राइमरी बोन कैंसर, जो हड्डियों में से जो कैंसर बनती है, उसका कोई कारण नहीं है. सो यू कांट रियली प्रिवेंट इट फ्रॉम हैपनिंग. आपके लाइफस्टाइल से या आपके खाने पीने से उसका कोई लेना देना नहीं है. और अब आते हैं इस बात पे कि हु गेट्स अफेक्टेड, किनको ये कैंसर हो सकती है. बोन कैंसर किसी भी उम्र में आ सकती है, लेकिन देर आर सर्टेन एज ग्रुप्स जिसमें वो ज़्यादा पाया जाता है. प्राइमरी बोन कैंसर, दैट इज ऑस्टियोसार्कोमा, इविंग सार्कोमा, दीज आर मोस्ट कॉमन इन द फर्स्ट 2 decades ऑफ लाइफ. मीन्स 5 से 20 साल की उम्र में सबसे ज़्यादा ये पाया जाता है. ऑन द अदर हैंड, कॉन्ड्रोसार्कोमा जो एक टाइप ऑफ बोन कैंसर है, वो 20 साल के ऊपर के उम्र के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है. सो बोन कैंसर सर्टेन एज ग्रुप्स में ज़्यादा पाया जाता है. मीन्स सर्टेन एज ग्रुप्स आर मोर वल्नरेबल फॉर दीज पर्टिकुलर कैंसर्स. ऑन द अदर हैंड, मेटास्टैटिक बोन कैंसर, दैट इज सेकेंडरी बोन कैंसर या कैंसर जो दूसरे ऑर्गन से आके हड्डियों में आई है, ये जनरली 40 साल के उम्र के ऊपर वाले के लोगों में ज़्यादा पाया जाता है. इन यंग पर्सन्स यू जनरली डोंट सी स्केलेटल और बोन मेटास्टेसिस. सो हाउ डू यू डिटेक्ट, मतलब आपको पता कैसे चले कि आपको हड्डियों में कुछ प्रॉब्लम है या हड्डियों की कैंसर हो सकती है. वेल, देयर इज नो मैजिक फॉर्मूला फॉर दैट. इसमें हमें कब पता चलता है कि कुछ प्रॉब्लम है, जब हमें कुछ तकलीफ होती है. अब ये तकलीफ कैन बी इन द फॉर्म ऑफ पेन और इन द फॉर्म ऑफ स्वेलिंग या गांठ या कोई सूजन जब हमें दिखता है या महसूस होता है, या कहीं पे कोई दर्द होता है, तब हमें पता चलता है कि कोई प्रॉब्लम है. ऐसे सिचुएशन में आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ करना है कि आपको अपने डॉक्टर को दिखाना है. वो अपनी तरफ से आपको एग्जामिन करके आगे इसकी क्या जांच करनी है वो आपको समझाएंगे. सो यू शुड विजिट योर डॉक्टर हु विल एग्जामिन यू, इवेल्युएट यू एंड डिसाइड व्हाट फर्दर इन्वेस्टिगेशन नीड्स टू बी डन. और मोस्ट इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन इन बोन ट्यूमर इज टू गेट अ एक्सरे, सिंपल एक्सरे. एक्सरे सबसे उचित और सबसे इम्पोर्टेंट इन्वेस्टिगेशन है इन ट्राइंग टू आइडेंटिफाई और डिटेक्ट वेदर देयर इज एनी प्रॉब्लम इन द बोन. एक्सरे में अगर कुछ दिखता है तो उसके बाद ऑन दैट एक्सरे काफ़ी सारा इंफॉर्मेशन मिलता है कि ये किस टाइप का गांठ है, कौन से लोकेशन में है, इसका साइज क्या है और ये हड्डी को किस तरह तक डैमेज किया है. इसके आगे इसमें एमआरआई एक एडवांस्ड इमेजिंग इन्वेस्टिगेशन है, वो करने की ज़रूरत पड़ सकती है. दैट ऑल्सो इज द डिसीजन ऑफ योर डॉक्टर कि इसमें एमआरआई का रोल है या नहीं. बिसाइड्स दैट, आफ्टर दैट एक्सरे और एमआरआई में अगर हमें पता चला कि हड्डी में कोई प्रॉब्लम है, तो इन अ लॉट ऑफ केसेस इसी बेसिस पे भी हमें एक अंदाज़ा लग जाता है कि ये क्या चीज़ है. बट अगर हमें सर्टेन होना है तो इसका बायोप्सी करना पड़ता है. बायोप्सी मीन्स ये हड्डियों के अंदर या जो भी है गांठ के अंदर एक सुई डाल के वहाँ से टिश्यू निकाल के वो जांच के लिए भेजते हैं. दैट इज कॉल्ड एज बायोप्सी. बायोप्सी एक बहुत ही ज़रूरी इन्वेस्टिगेशन है, स्पेशली व्हेन यू आर डीलिंग विद अ वरीइंग बोन ट्यूमर या फॉर दैट मैटर एनी ट्यूमर. जो गांठ से आपको तकलीफ हो रही है, जिसका आइडेंटिफिकेशन क्लियर कट हुआ नहीं है बेस्ड ऑन द एक्सरे एंड एमआरआई, उसका बायोप्सी करके डायग्नोसिस कंफर्म करना ज़रूरी है. कोई भी बीमारी का जब हम इलाज करते हैं, हमें पहले पता रहना चाहिए कि हम क्या चीज़ का इलाज कर रहे हैं. वो स्पेसिफिक डायग्नोसिस इज द फाउंडेशन ऑफ अ साउंड ट्रीटमेंट. अगर आपका डायग्नोसिस क्लियर नहीं है तो आप ट्रीटमेंट के बारे में कैसे डिसीजन ले सकते हैं. सो इट इज़ वेरी इंपरेटिव कि अगर आपके शरीर में ऐसा कुछ गांठ दिखा तो यू शुड undergo a biopsy before any specific treatment is done. Of course,
देयर आर सर्टेन ट्यूमर्स या सर्टेन गांठ ऐसी होती है जो एक्सरे में ही पता चलता है कि इसमें कोई वरी करने वाली बात नहीं है और इसको ऑब्जर्वेशन में रख सकते हैं। बट ये सारा डिसीजन कोई एक्सपर्ट ही ले सकता है आपके लिए। इट इज नॉट द जॉब ऑफ अ नॉन एक्सपर्ट। So if you are being treated by a non-expert, the sensible thing would be is to get a biopsy, उसका एक टिश्यू डायग्नोसिस कर लो और उसके बाद आप या तो ये डिसीजन ले लो कि इसका कुछ करने की जरूरत नहीं या आगे का ट्रीटमेंट के बारे में प्लान कर सकते हैं। अब आया ट्रीटमेंट की बात। ट्रीटमेंट कैसे होता है? नाउ ट्रीटमेंट से पहले हमारे पास और एक मेजर इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है जब हम कोई कैंसर को ट्रीट करते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड एज स्टेजिंग। स्टेजिंग से हमें एक फुल बॉडी स्क्रीनिंग करके ये पता करना रहता है कि ये गांठ सिर्फ एक ही जगह पे है या शरीर में और कहीं फैला है, क्योंकि कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसके इलाज में शरीर में जहां भी वो गांठ हो उसकी पूरी तरह से इलाज होनी चाहिए, नहीं तो वो ट्रीटमेंट इनकम्प्लीट हो जाता है। सो जस्ट ट्रीटिंग इट एट वन स्पॉट डजंट सॉल्व द प्रॉब्लम। दैट इज द रीजन वाई स्टेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। और स्टेजिंग से जब हमें पता चलता है कि बीमारी एक ही जगह पे है तो उसका प्लानिंग इस तरफ से होता है, और जब हमें उससे पता चलता है कि ये और भी कई जगह पे है तो हमें उस चीज को भी प्लानिंग में इंक्लूड करने की जरूरत है और उस हिसाब से ट्रीटमेंट का आगे प्लान करना पड़ता है। नाउ हम आते हैं प्राइमरी बोन कैंसर के ट्रीटमेंट के बारे में। प्राइमरी बोन कैंसर के ट्रीटमेंट में तीन मेजर मोडालिटीज ऑफ ट्रीटमेंट यूज होता है। एक तो है सर्जरी, दूसरा कीमोथेरेपी और तीसरा रेडियोथेरेपी। सर्जरी में हम उस गांठ का इलाज करते हैं ऑपरेशन करके जहां पे वो हड्डियों को डैमेज कर रहा है। दूसरा कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट में दवाई देके इलाज होता है। इन कीमोथेरेपी लॉट ऑफ cytotoxic drugs are injected into the patient's body to deal with the cancer. And third is radiotherapy, that is treatment with radiation, high energy photons to treat cancers in certain locations of the body. अभी कौन सा ट्रीटमेंट कहाँ पे काम आएगा ये डायग्नोसिस के ऊपर डिपेंड करता है। We will not go into details of that. और एक चीज मैं बोलना भूल गया कि हमने मेजर सिम्टम्स ये दो बताया है कि पेन और स्वेलिंग, दीज आर टू मेजर सिम्टम्स ऑफ एनी बोन ट्यूमर। बट एक तीसरा भी है विच इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ये क्या है कि जब हड्डियों में गांठ होती है तो हड्डी कमजोर हो जाती है, और जब कमजोर हड्डी के ऊपर थोड़ा भी लोड पड़ता है वो टूट जाता है, और ये फ्रैक्चर को पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर कहते हैं। पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर इसलिए कहते हैं क्योंकि ये नॉर्मल हड्डी नहीं है और ये हड्डी कोई बीमारी की वजह से कमजोर हो गई थी और इसकी वजह से वो हड्डी टूट गई है। और पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर को हम पहचाने कैसे? पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर को पहचानना बहुत ही आसान है। ये फ्रैक्चर तब होता है जब आप नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस में ये ऐसा कोई सिचुएशन एक्सपेक्ट नहीं करते। लाइक कोई मेजर बोन फ्रैक्चर होने के लिए बहुत ज़्यादा फोर्स लगता है, मतलब आदमी बहुत ऊंचे से नीचे गिरे या बहुत सीढ़ियों से नीचे गिर गए या रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो गया या बहुत मेजर फॉल हुआ तो ही मेजर बोन्स टूटते हैं। वेरएज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर चलते चलते ही या कोई रूटीन काम करते ही या सिर्फ सो के उठते वक्त वो हड्डी टूट जाती है, मतलब उसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी नहीं लगता, तो मामूली सा काम सिर्फ पैर के ऊपर थोड़ा भी वजन देने से भी ये हड्डी टूट सकती है। सो दैट इज कॉल्ड एज पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। ये भी हमारे फील्ड ऑफ एक्सपर्टीज में आता है। नाउ एज फार एज ट्रीटिंग प्राइमरी बोन कैंसर इज कंसर्न, काफी जो भी कैंसर हो हड्डियों का उसमें सर्जरी का एक रोल आता ही है। कोई कैंसर में लाइक ऑस्टियोसार्कोमा में कीमोथेरेपी और सर्जरी लगता है। ऑन द अदर हैंड इविंग सार्कोमा में कीमोथेरेपी, सर्जरी और रेडिएशन तीनों का ट्रीटमेंट काम में आता है। ऑन द अदर हैंड व्हेन इट इज कॉन्ड्रोसार्कोमा सिर्फ सर्जरी का रोल रहता है इन जनरल, उसमें कीमोथेरेपी और रेडिएशन का रोल नहीं रहता है। दैट इज स्पीकिंग इन ब्रॉड टर्म्स इन फॉर कन्वेंशनल कॉन्ड्रोसार्कोमा। कॉन्ड्रोसार्कोमा में सर्टेन वेराइटीज है जहाँ पे रेडिएशन और कीमोथेरेपी का भी रोल हो सकता है। सो आई डोंट वांट टू मेक इट confusing for you, but this is just for an example I am talking. Now what is the role of surgery in treating primary bone cancer? सर्जरी का
या फॉर दैट मैटर कैंसर का ट्रीटमेंट का सबसे प्राइमरी गोल यही है कि हम कैंसर को पूरी तरह से बॉडी से निकालें और पेशेंट को कैंसर मुक्त करें। सो इन बोन कैंसर ट्रीटमेंट हमें वो जो भी डैमेज हुआ हड्डी है उसको और उसके आजू बाजू के थोड़े नॉर्मल टिश्यू और हड्डी जहाँ पे बीमारी खत्म होती है उससे भी थोड़ा ज़्यादा हड्डी हमें निकालना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड एज वाइड एक्सिजन। सो हम सिर्फ गांठ ही नहीं निकालते, गांठ के आजू बाजू के थोड़े नॉर्मल टिश्यू भी निकालते हैं। ये निकालने का मतलब यही है कि हमें वहाँ पे कोई भी ट्यूमर छोड़ना नहीं है, पूरी तरह से निकालना है। अभी इतना बड़ा जब हम हड्डी का टुकड़ा निकालते हैं तो वो गैप को हमें भरना पड़ता है, क्योंकि उसके बगैर वो हाथ या पैर काम नहीं कर सकता है। अभी वो गैप भरने के लिए बहुत सारे टेक्निक्स हैं। इन द लास्ट 20 years लॉट ऑफ एडवांसेस हैव हैपेंड, स्पेशली इन द फील्ड ऑफ रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। तो जो भी हड्डी निकालते हैं उसको रिप्लेस करना पड़ता है और उसके लिए बहुत सारे टाइप्स ऑफ मेगा प्रोसेसेस या इम्प्लांट्स अवेलेबल है। लाइक बीमारी अगर घुटने के उधर हो तो नी रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, हिप के उधर हो तो हिप रिप्लेसमेंट, शोल्डर के उधर हो तो बोन ऑफ दी ह्यूमरस या प्रॉक्सिमल ह्यूमरस विद शोल्डर रिप्लेसमेंट करना पड़ सकता है। सिमिलरली एल्बो के उधर हो तो एल्बो रिप्लेसमेंट करना पड़ता है, रिस्ट के उधर हो तो उसके लिए भी सर्जरी है, पेल्विक्स के बोन में भी रहेगा तो भी इसका इलाज होता है। सो इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स surgery, but it is extremely doable and it is being done routinely across the world, and we do it here at Raheja Hospital also. So limb saving surgery or limb salvage surgery is a foundation for my specialty, that is orthopedic oncosurgery. 20 साल के पहले या 20-25 साल के पहले ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दिस पेशेंट्स वुड अंडरगो एन एम्पुटेशन, या मतलब पैर या हाथ को काटना ही पड़ता था, उसको बचाने का कोई ऑप्शन या तरीका नहीं था। लेकिन अब वक्त बदल गया है, लॉट ऑफ ऑप्शंस आर अवेलेबल एंड लॉट ऑफ वेज आर देयर टू सेव द लिम्ब, टू रिकंस्ट्रक्ट द लिम्ब एंड मेक द पेशेंट फंक्शनल, या उनको चलने के काबिल या काम करने के काबिल करने के लिए बहुत सारे उपाय हैं। So the point is, the options of treatment are available and this is really, we are fortunate to live in this time कि हमारे इस time में we have got excellent diagnostic tools and we have got excellent medical treatment modalities to deal with these forms of cancer. The most important thing is हमें जल्दी पहुंचना है इलाज के लिए। दिस इज ट्रू फॉर एनी कैंसर। अर्लियर डिटेक्शन इज द की टू अ गुड आउटकम। सो जब कैंसर जल्दी डिटेक्ट होता है हम उसे कम समय देते हैं बॉडी में फैलने के लिए, गांठ का साइज भी कम रहता है तो उसका इलाज करना भी आसान हो जाता है और सर्वाइवल के चांसेस बढ़ जाते हैं। बोन कैंसर इज वेरी मच ट्रीटेबल, एक्सट्रीमिटी कैंसर इज वेरी मच ट्रीटेबल एंड व्हेन डिटेक्टेड इन टाइम एंड ट्रीटेड करेक्टली, डायग्नोसिस अगर हमारे पास बराबर निकला और उसका इलाज सही हुआ तो ऑलमोस्ट 70% पेशेंट्स कैन गेट क्योर्ड of bone cancer. So the chances of survival and getting cured of this disease is very high, provided it is detected in time, diagnosed correctly and treated effectively. So it is my request to you all. What has happened is, ये कोविड के वजह से बहुत सारे पेशेंट्स को ऐसे लगा था कि they will not get good care because doctors are not available, या hospitals are not available for treating routine diseases. It is absolutely wrong. We have been working and I have been working throughout this COVID period in the entire last year. जो भी कैंसर, because cancer या tumor is not a disease on which the patient can afford to wait. Waiting is not a good idea. Timely treatment, early diagnosis and effective treatment is the key to getting a good outcome in any form of cancer treatment, and we are totally available here anytime. So please, it's my request to you all, if you have any such problems या ऐसे कोई कंप्लेंट हो तो आपके डॉक्टर को मिल लीजिए और उनकी सलाह लीजिए। इसके ऊपर आपको वेट करना उचित नहीं है, क्योंकि हो सकता है आप डॉक्टर के पास जाओ और तपास हो और इनफैक्ट 90% ऑफ द टाइम उसमें कुछ भी नहीं निकलेगा, देन एटलीस्ट यू आर रीअश्योर्ड कि हमें कोई वरी करने की बात नहीं है। लेकिन जिनमें कुछ निकला तो आपका टाइमली इलाज हो सकता है। So I thank you all for joining me
and listening to me on Facebook Live. And please, if you have any queries, you can forward it to me. I am more than happy to respond to you. Thank you.